देखो आज से हम लोग परसेंटेज देखने वाले, ठीक है ना। तो इसका 6-7 लेक्चर हो सकता है, आपका 6-7-8 हो भी हो सकता है। तो इसमें क्या है कि रेलवे के एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है टाइप वाइज करके हम लिए हैं, यहाँ पे पूरा असेंबल किए हैं। तो सबसे पहला सवाल चलो स्टार्ट करते हैं टाइम न लेते हुए। लिखा है कि पहली बात आपको हम बेसिक इसका बता चुके हैं, ठीक है ना। इसका पहला हम बता चुके हैं आप लोगों को बेसिक। तो इसमें क्या आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, सभी को मालूम है, ठीक है ना। वही चीज़ हम भी बता रहे हैं आपको यहाँ पे। तो बोला कि किसी भी नंबर का इतना परसेंट जो डाटा है ना ये 11 है, तो नंबर क्या है, संख्या क्या है ना। इफ़ 27.5% इज 11, दैट मीन्स यहाँ पे 27.5% का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 11। तो पूछा है आपसे 100% क्या होगा, नंबर क्या होगा। पॉइंट आप हटाओगे तो जीरो आएगा, ठीक है ना, पॉइंट हटाओगे जीरो आएगा। अब यहाँ पे देखो क्या होता है कभी कभी आपका कि नंबर नहीं करते, यहाँ पे तो नंबर आपका मल्टीपल में है, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। कभी कभी नंबर मल्टीपल में नहीं होता है, तो उस केस में हम ये भी बताए हैं, ध्यान देना। ये सब चीज़ें छोटा छोटा पॉइंट है, ठीक है, लेकिन ध्यान देना है कि यहाँ पे जो भी नंबर होगा ना इसमें हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है। मतलब बोलने का मतलब है 275 इंटू में क्वेश्चन मार्क बराबर होगा 110 इंटू में 100 का, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखोगे जस्ट। तो फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं 11 से आपका ये कट जाएगा, 11 से 2 बार में, 11 से 5 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स है तो ये भी आपका 4 टाइम्स होगा, यानी 40 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजी सवाल था आपका। चलिए आज का दूसरा सवाल आपका यहाँ पे ये है, किसी संख्या के 75% को 75 में अगर जोड़ देते हैं तो परिणाम स्वरूप वही नंबर मिलता है। समझना बात को, कोई नंबर आपका है 100%, ठीक है, इसका 75% में अगर हम 75 को ऐड करते हैं तो फिर से क्या मिल जाता है, वही नंबर मिल जाता है, वही नंबर मिल जाता है। तो कभी भी एक चीज़ ध्यान देना ना कि किसी नंबर को घटा दिए या ऐड कर दिए तो इसका मतलब होता है डिफरेंस आपका, है ना। जैसे यहाँ पे 75 ऐड कर दिया तो पहले का जो नंबर था और अभी का जो नंबर है उसका डिफरेंस है 75 का। पहले जो भी नंबर था और अभी जो नंबर रिजल्ट मिलेगा उसका डिफरेंस कितना है, 75 का। तो ये डिफरेंस है, बात को समझो, यहीं पे ये डिफरेंस है आपका। और यहाँ पे ये जो है ना किसी भी संख्या का 75% है, तो 75% है यानी कि पहले वो नंबर 100% था और इसका 75%, तो इसका भी डिफरेंस होगा ना ये चीज़, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि डिफरेंस परसेंटेज में कितना का आया, 25 का आया, नंबर में कितना आया तो आपका 75 का आया। तो पूछा है कि मूल संख्या क्या होगा, यानी 100% क्या होगा, तो 3 गुना है तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 300 आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी बना सकते थे, किसी संख्या का 75% में 75 ऐड कर दे तो वही नंबर मिलता है, तो बात वही हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप समझते हो तो अच्छी बात है। दूसरा आपका है, यदि 280 का k% इतना के बराबर है, देखो यहाँ पे ध्यान से बोला है कि इसका 50% के बराबर है, इसका 50%, तो 50% मतलब आधा होता है ना। तो 175 के बराबर हो जाएगा किसका, 280 का k%। तो अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो कि 280 का कितना होगा ये, तो आप सिंपली अगर नहीं कुछ जानते हो तो 280 इंटू में k/100 भी आप कर सकते हो, यहाँ पे बराबर में आपका 175, ठीक है। तो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो काट सकते हो, ठीक है, लास्ट में आपका एक जीरो बचेगा और 7 से आपका ये कट जाएगा, कितने बार में, 7 से आपका 4 बार में, और 7 2 बार में, 7 से आपका ये 5 बार में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 250 का हाफ आपका 70 कितना होता है, 250 का हाफ 125, उसका हाफ आपका 62.5 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे ये है 22.5 का 32% और इसका इतना परसेंट का वैल्यू गिवन है y, तो y का मान क्या होगा। तो सिंपल से इसको कैलकुलेट करना है, इसमें कुछ करना भी नहीं है ना। इसका मान आपका कितना होता है, ये क्यूब रूट है यहाँ पे, तो ये किसका होगा, 8 का होगा। और ये क्या है आपका, ये 9 है, रूट है आपका, ये 9 है, ये सभी इंटू में है, तो यहाँ से आपका ये कट हो जाएगा 3 बार में, ठीक है ना। तो फाइनली आपका जो रिजल्ट आएगा कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 8 गुना 2 16, 16 गुना 3 आपका 48 हो जाएगा, है ना। तो 22.5 का मतलब आपका यहाँ पे इंटू हो जाएगा, है ना, का 32% कितना है आपका, 48 है आपका। तो 16 दूना 32 आपका, ये माइनस में रहेगा, 16 3 48 आपका, पॉइंट हटाओगे नीचे जीरो आएगा, 25 से आपका ये कट जाएगा 9 बार में, 25 से आपका ये कट जाएगा 4 बार में, और ये कट जाएगा आपका यहाँ पे 3 बार में, ठीक है। अभी देख लो कितना आ जाएगा, 40/3 ऊपर में आपका ये भी है, तो ये आपका यहाँ पे कट हो जाएगा 2 बार में, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देख लो कितना आ रहा है फाइनली, अच्छा बराबर बाई भी लिखा हुआ है ना, अच्छा हमने यहाँ पे गलती लिखा, सॉरी, है ना, एक्चुअली यहाँ पे गलती हुआ है, एक मिनट रुकना थोड़ा। देखो यहाँ पे बराबर बाई था, यहाँ पे माइनस नहीं था, हमने इसको इक्वल कर दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसका रूट होगा 8 आपका, इसका रूट आपका 9 हो जाएगा, क्यूब रूट आपका 8 होगा, ठीक है ना, इसका रूट आपका 9 हो जाएगा। तो अभी कितना हो जाएगा, सिंपली आपका दिस इज इक्वल टू वाई लिखा हुआ है, तो इसका इतना परसेंट है 22.5
इंटू में 32/100, और माइनस का यहाँ पे डाटा हो जाएगा, ये कट हो जाएगा 3 बार में, और यहाँ पे जब इसको फाइनली करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 48 हो जाएगा आपका। ये 48 इजिकल टू बाई लिखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ से पॉइंट हटा कर नीचे जीरो लगा सकते हो। 25 से आप काटोगे तो 9 बार में कटेगा, 25 से आप काटोगे तो 4 बार में कटेगा, 8 से काटोगे तो आपका 4 बार में कटेगा, 32, 8 से काटोगे तो 5 बार में कटेगा, ठीक है ना। तो फाइनली आपका आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, देख सकते हो कि 9 गुना 4 आपका 36 हो जाएगा, या फिर इसको 36 का हाफ कर दोगे तो 18.5 हो जाए, सॉरी 36 का हाफ 5 से भागा लगाएंगे तो आपको 7.2 मिलेगा, है ना, 7.2 मिलेगा। तो 48 में से अगर 7.2 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, माइनस में आएगा 40.8 आएगा, ठीक है ना, 40.8 आएगा। अगला सवाल यहाँ पे ये है कि के का 24% के 10% का वैल्यू ये दिया हुआ है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक्स का है ना, इसका 24% और इसका फिर 10% का जो वैल्यू है कितना आपका 240 है। सिंपल से है, ये कट जाएगा आपका, यहाँ पे ये कट जाएगा तो आपका x बराबर कितना आ जाएगा, 10,000 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, इसका 28% का 60% का मान कितना होगा। तो एक तो तरीका ये है आपका, इसका जब भी निकालोगे ना तो 60% निकालोगे तो 3 का मल्टीपल आएगा, 3 का मल्टीपल यहाँ पे एक ही ऑप्शन है तो इसलिए आंसर ये चला जाएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे ये है, किसी संख्या का इतना 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 भाग आपका 84 है, ठीक है ना। मतलब कि कोई नंबर है x है, उसका 40% हमको निकालना है। तो पहले तो यहाँ पे कोई नंबर आपका x होगा, उसका इतना इतना किया हुआ है ये, तो 17 से कटता है पूरा पूरा नंबर आपका, इतना भाग बराबर आपका ये है ना, भाग मतलब भाग ऐसा है, ये पार्ट है आपका। तो 7 से अगर काटते हो तो 7 से आपका ये कट जाएगा 12 7 84, और 3 दूना 6 आपका ये कट जाएगा, 3 दूना 6 आपका 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि x बराबर कितना आ गया, 5 गुना 10, और आपका यहाँ पे हो जाएगा 85, 850 आ गया यहाँ पे x बराबर आपका, मतलब नंबर आपका 850 है। आपसे पूछा है उसका 40% बताना है, तो सिंपल सी बात है कि इसका 10% इतना होगा आपका 85, तो 40% हो जाएगा आपका कितना 17 गुना 2 34 आपका, ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 20% होगा 170, 20% होगा 170, तो 40% हो जाएगा आपका 17 गुना 34 आपका, है ना। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, एक संख्या का 50% उस संख्या के 4/5 में भाग से 21 कम है। मतलब कोई नंबर है, उसका 50% जो वैल्यू है ना, जैसे कोई भी नंबर आपका 100% नंबर होता है, इसका 50% जो वैल्यू है यानी कि 50 होगा आपका, क्या है उस संख्या के, उस संख्या मतलब इसका, तो 4/5 भाग कितना हो जाएगा, 80% होगा। 80% इससे कम है, कितना कम है, 21 कम है। यहाँ पे देखो ये कितना कम है, कम है ना, ये कम है, कितना कम है आपका, तो 30 कम है। तो 30 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 21 आपसे पूछा गया है। संख्या क्या है, इन्हें 100% आपसे पूछा है। यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, ये 7 गुना है, ये 7 गुना हो जाएगा, 70 हो जाएगा आंसर यहाँ पे, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका कि किसी संख्या का 40% 12 के बराबर है। मतलब कि 40% जो है ना, ये 40% जो वैल्यू है 12 के बराबर है। तो 100% आप यहाँ से निकाल सकते हो। यहाँ से ये नंबर जो है, पहला नंबर, पहली संख्या कितना हो जाएगा, फर्स्ट नंबर, तो 0 से 0 कट जाएगा, ये 3 गुना है तो ये भी 3 गुना होगा, यानी कि 30 हो जाएगा यहाँ पे पहला नंबर, ठीक है। और दूसरी संख्या का 50% 24 के बराबर है। 50% 24 है, तो दूसरा नंबर आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो दूसरा नंबर आपका यहाँ पे 48 हो जाएगा, 24 गुना 48, क्योंकि 50% 24 है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो आपसे पूछा है। तो पहली संख्या 30 है और दूसरी संख्या 48 है। रेशियो निकालोगे, 6 से काटोगे 5 बार में, 6 से काटोगे 8 बार में, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5:8। अगला सवाल है कि इसका इतना परसेंट 19 का मान किसके बराबर होगा। इससे पहले आप एक सवाल का आंसर देना है यहाँ पे कि 2 गुना 3 लिखा हुआ है, तो क्या इसको हम 3 गुना 2 भी लिख सकते हैं। अगर कहीं पे 8 गुना 4 लिखा हुआ है, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 16 गुना 2 भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं है। यहाँ पे रिजल्ट 32 है, यहाँ पे 32 है। अब अगर इसके नीचे 100 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 का 4% है, ये लिखा हुआ है ना, 8 का 4%, जिसके नीचे 100 उसको परसेंटेज में लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं आप, 16 का 2%। तो दोनों का लैंग्वेज सेम है ना। तो यही चीज़ आपको ध्यान देना है, कुछ नहीं करना है। देखो भाई, यहाँ पे कुछ भी करोगे ना तो 19 का तो मल्टीपल आएगा, क्योंकि यहाँ पे 19 है, तो 19 का मल्टीपल आपका ऑप्शन में इसी में एक है और किसी में है ही नहीं पहली बार, तो आपका आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा ये नंबर, ठीक है ना। अब हुआ क्या है कि ये 16% था ना, तो 2 इसको दे दिया तो 38 हो गया, और यहाँ पे 2 हटा दिया तो आपका 8 बन गया ये, ठीक है। अगला सवाल है कि 2 संख्याएं a और b तीसरी संख्या से क्रमशः, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली ये क्वेश्चन देखना रेलवे में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आप इस केस में क्या करोगे ना कि तो जिसे बोला है कि 2 नंबर है, एक तीसरा नंबर से कंपेयर हो रहा है, तो तीसरा नंबर को आप यहाँ पे हमेशा 100 ले लेना, ठीक है। तीसरा नंबर से 100 ले लेना, तो पहला नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 15% और 32% कम है। 15% कम होने का मतलब इससे 15% कम है आपका, तो ये 85 हो जाएगा, और 32% कम है मतलब इसी से आपका, दोनों कंपेयर इसी से हो रहा है। तो 32% कम है मतलब ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो
78 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो संख्या पूछा है कि बी जो है ए से कितना % कम है। देखना इस चीज़ में कभी बच्चे लोग कन्फ्यूजन क्या होता है, नीचे किसको रखे ऊपर किसको रखे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। संख्या बी जिससे कंपेयर करने बोलेगा ना, कंपेयर टू ए, तो जिससे बेस आपका बनाएगा ना वो नीचे रहेगा हमेशा, ठीक है ना। ये चीज़ को ध्यान देना है। बी से कंपेयर कर रहा है मतलब बी से तुलना कर रहा है, सॉरी बी से नहीं ए से तुलना कर रहा है यहाँ पे। तो ए का वैल्यू 85 आप नीचे रखोगे, कितना कम है ना। पहली बात तो ये है कि ये कितना कम है, तो आप देख सकते हो कि बी जो है कितना कम है यहाँ पे ये, है ना। तो आपका बी हो जाएगा यहाँ पे 2 और इधर में आपका कितना हो जाएगा 7 कम है यहाँ पे, राइट ना, 7 कम है। तो परसेंटेज में आपका 7 कम है, आपका ये 8, इधर से आपका 2 है, इधर से आपका 5 है, और ये आपका 32, राइट है ना। देख लेना कहीं पे अगर गलती होगा तो, चूँकि आंसर यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, कितना % कम है, चूँकि 10% के आसपास कम आ रहा है, चूँकि 10% से भी कम आ रहा है ये वैल्यू, है ना। सॉरी यहाँ पे 68 होगा, ये 68 होगा, 30 है ना, 68 होगा, सॉरी, है ना। ऐसे आपका यहाँ पे डिफरेंस 17 हो जाएगा। तो 17 गुना 5 आपका 85 होता है, और यहाँ पे आप इंटू 100 करोगे तो 20% आपका आंसर आएगा, राइट, ठीक है। ऐसे भी ऑप्शन में यहाँ पे सभी बहुत ज़्यादा था तो 20 ही मारते, अगर एग्जाम में अगर मान लो सवाल गलती भी होता है कभी कभी, तो ऐसा करके एक संख्या के 48% और 38% का जो डिफरेंस है ना वो ये दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख लो कि इसका डिफरेंस कितने का है, इसका डिफरेंस कितने का है, 10 का है। तो 10% का डिफरेंस कितना है आपका 354 है। तो उसी संख्या का 58% कितना होगा, यानी कि 58% कितना हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसको जब गुना करेंगे ना तो 8 गुना 4 32 होगा, लास्ट में 2 आएगा, एक ही ऑप्शन में है। 8 गुना 4 32 होगा, लास्ट में 2 आएगा, और 10 से भागा लगाएंगे तो वो पॉइंट बैठेगा, ठीक है ना। अगला सवाल यहाँ पे ये है कि जब किसी संख्या को इतना % बढ़ाते हैं, है ना। देखो जब कोई भी नंबर में अगर इतना % बढ़ाओगे ना, कोई भी नंबर में बढ़ाओगे, जिसे हम बोलते हैं 10% बढ़ाएंगे, 10% इंक्रीज करने का मतलब है कि नंबर अब कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे कि नंबर में 20% इंक्रीज करेंगे तो अब नंबर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे नंबर में 15% कम करेंगे तो अब नंबर कितना हो जाएगा आपका 85% हो जाएगा। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है जो आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है ना। तो यही कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे, है ना। इसको आप चाहो तो फ्रैक्शन में लिख सकते हो, कितना हो जाएगा आपका ये, इसको फ्रैक्शन में अगर लिखोगे तो 98 हो जाएगा ना, ये 95 होगा आपका ये, है ना, 94 95 बाई में 100, ये आपका इंक्रीज किया है ना, इंक्रीज किया है। समझना बात को, इसका मतलब हुआ कि अगर नंबर 100 होगा, नंबर अगर 100 होगा तो वो 95 बढ़ा देगा, है ना, 95 बढ़ा देगा, है ना। तो यानी कि 195 हो जाएगा नंबर आपका। अगर नंबर 100 मानते हैं तो 95 बढ़ा दिया उसमें, ठीक है ना। अच्छा 95/2 भी तो है ना, यहाँ पे 200 है, सॉरी 200 है यहाँ पे, ये नीचे आपका 200 हो जाएगा। परसेंटेज जैसे हटाओगे इसको, 1 मिनट देखना, फिर से देख लो इसको, है ना। ये क्या है आपका 95/2, और यहाँ पे परसेंटेज नीचे 2 आ जाएगा। बोलने का मतलब है कि नीचे का नंबर हमेशा बेस रहेगा, ठीक है ना, बहुत काम का चीज़ है। मतलब कि नंबर अगर 200 है तो उसमें 95 बढ़ाएगा, तो यानी कि 295 हो जाएगा ये। तो 295 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 590। हमसे पूछा गया है ना यहाँ पे कि संख्या बताइए, मतलब 200 का मान बताइए। अगर आप ध्यान से देखते हो ना, तो इसका जो है कुछ नहीं है, इसका डबल है ये, इसका क्या है डबल है। तो इसका डबल हो जाएगा आपका 400 आंसर, ठीक है। x का 35% y का 40% के बराबर है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x का 35% जो वैल्यू है वो क्या है आपका y का 40% के बराबर है। तो x/y पूछा है, तो 7 × 5 = 35, 8 × 5 = 40 आपका। तो x बराबर कितना हो गया 8 और y बराबर कितना हो गया 5। तो 8:5 आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे आपका, यहाँ पे 7 जाएगा, 5 से काटे ना, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कितना, y बराबर 7 हो जाएगा। 8:7 हो जाएगा आंसर आपका, 8:7 होगा, इस चीज़ को ध्यान देना है। अगला सवाल यहाँ पे आपका ये है, किसी संख्या का 40% उसी संख्या के इतना भाग से 46 कम है। तो आप यहाँ पे चाहो ना तो इसको परसेंटेज में भी लिख सकते हो। जैसे परसेंटेज में 4/5 का मतलब 80% होता है, सभी को मालूम है ना, 80% होता है। तो इसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितने का है 40% का है, और इसी 40% का जो वैल्यू क्वेश्चन में है डिफरेंस आपका 46 का है। पूछा है संख्या बताना है, यानी कि 100% बताओ कितना होगा। तो अगर आप ध्यान से देखते हो ना तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा आपका 23 बार में, और 23 का मल्टीपल अगर देखोगे तो 23 का मल्टीपल आपका यहाँ पे एक ही नंबर दिखेगा आपका, 23 से ये वाला कटता है। वैसे ये 5 गुना है तो ये भी आपका 5 गुना होगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, यदि किसी संख्या के 60% को 36 में ऐड करते हैं तो वही संख्या बन जाती है। फिर से वही बात हुआ कि ऐड करने का मतलब डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे 60% को, है ना, उसमें ऐड करते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 40 का है। तो 40% का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 0 0 9 गुना है तो ये 90 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, 90 हो जाएगा।
अगला सवाल यहाँ पे ये है, किसी संख्या के से 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के इतना परसेंट के बराबर बचता है। देखो जब ये घटाए ना तो ये फाइनली इतना बच गया आपका, इतना ये बचता है, ठीक है, मूल संख्या का इतना बचता है। तो मूल संख्या से ये कितना कम हुआ है, जिसे ये बचा हुआ है, तो कम कितना हुआ, कम कितना हुआ है, तो 53 कम हुआ है परसेंटेज में। रियल नंबर में कितना कम हुआ था, तो आपका 106 कम हुआ है। तो उस संख्या के इतना परसेंट का मान कितना होगा, यानी कि 11.5% का वैल्यू क्या होगा, आपसे पूछा है। ये डबल दिख रहा है आपको, तो ये भी डबल हो जाएगा आपका, तो आपका यहाँ पर 23 हो जाएगा, 23 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे ये है, यदि 75 का 20% यहाँ पे इसका मान दिया हुआ है, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे 75 का 20% कितना होगा, 10% आपका 7.5 होगा, 5% आपका 20% आपका 15 हो जाएगा। तो 15 बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आप अगर इसको हटाओगे ना, अगर यहाँ से परसेंटेज को रिमूव करोगे तो आपका यहाँ पे नीचे 100 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है ना। ये 10 से आपका इधर इंटू कर दो तो कितना हो जाएगा, 2250 माइनस का 42 और बटे में आपका यहाँ पे 10 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका ये x रहेगा, 42x रहेगा, है ना। अभी क्या हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा और ये नंबर इधर जा करके माइनस हो जाएगा ये भी। तो इसमें से अगर 150 माइनस कर दोगे तो आपका बन जाएगा 2100 बन जाएगा, 2100 बन जाएगा, राइट ना। ये माइनस में रहेगा आपका, दिस बराबर माइनस का 42x रहेगा, ये कट जाएगा आपका। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 से 2 बार में जाएगा, 2 से आपका 5 बार में, मतलब 50 आपका आंसर आएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे सवाल है आपका कि 75 का 75% किसके बराबर है, 75% का 75%, है ना। सिंपल सी बात है। पहली बात तो ये है कि इसका आप स्क्वायर कर लो, है ना, चूँकि दोनों इंटू में है आपका, तो स्क्वायर अच्छी तरह से आप लोग जानते हो कि इसका जब स्क्वायर करोगे ना तो 8 सते 56 और 5 बचे 25 आपका, और नीचे 2 बार परसेंटेज है तो यहाँ पे 2 बार पॉइंट आएगा, ठीक है ना। 2 और 2 4 डिजिट में हो जाएगा ये टोटल आपका। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी संख्या 80 से 40% कम है। 80 से 40% कम होने का मतलब है कि 80 का 60% है, तो 8 6 48 आपका आंसर हो जाएगा। 60% आपका 10% 8 है, तो 60% कितना हो जाएगा आपका, 48 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे ये है, 500 का 50%, तो 500 का 50% बोलने का मतलब है 250 आपका, तो इसका जो है कितना परसेंट के बराबर है, तो 10% के बराबर है। देख लो आपका 10% के बराबर है, आंसर हो जाएगा 10%, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे है, यदि किसी संख्या के 28% का मान इतना है, 20 है, 28% का वैल्यू 20 है, तो उसी संख्या के 49 का मान कितना होगा। तो पहली बात तो ये है कि 28% का क्वेश्चन में डायरेक्टली वैल्यू गिवन है 20, तो 49% का जो मान हो जाएगा ना, ये आपका देखोगे यहाँ पे तो 7 से कट जाएगा 4 बार में, और 4 से आपका ये कट जाएगा 5 बार में, तो ये 7 गुना है, तो ये भी 7 गुना होगा, 35 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर इनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। देखो सवाल में लिखा है कि दो संख्या का जो डिफरेंस है उनमें से बड़ी संख्या का 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 40 है तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा। छोटी संख्या यहाँ पे गिवन है आपका 40, है ना, और बड़ी संख्या का मान है, इसको आप सिंपल सा लिख सकते हो कि बड़ी संख्या अगर मान लेते हैं 100% है, तो दो संख्याओं का अंतर और छोटी संख्या मालूम है आपका, तो 100% बड़ी संख्या ये है ना, ये आपका लार्ज नंबर है आपका ये, तो इतना माइनस इतना बराबर है आपका बड़ी संख्या का 20%। तो बड़ी संख्या 100% है तो उसका 20% आपका 20% हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, ये आपका इधर आएगा, इधर जाएगा, तो 100 आपका ये 80% बनेगा, 80% बराबर 40 हो जाएगा। तो पूछा है कि बड़ी संख्या बताना है, यानी कि 100% का मान बताना है यहाँ पे, तो ये आधा है तो ये भी आधा हो जाएगा, 50 आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, ए का 15% बी के 18% के बराबर है, तो सिंपल सा है, रेशियो के हिसाब से आप बना लोगे। यहाँ पे 3 से काटोगे 6 बार में, 3 से काटोगे 5 बार में, तो बी बराबर 5 हो जाएगा, ए बराबर आपका 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बी का कितने प्रतिशत ए के 20% के बराबर है, ए का 20%, तो ए के बराबर कितना है यहाँ पे 6 है, तो 6 का 20% कितना हो जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हो, 0 बैठा दो अपने मर्जी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए का 20% मतलब 60 का 20%, तो 60 का 20% कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पे 60 का 20% 12 हो जाएगा। सवाल है कि यहाँ पे 5 का कितना परसेंट 12 होगा, 50 का कितना परसेंट आपका 12 हो जाएगा। तो 50 का अगर हमको लेना होगा यहाँ पे, तो आपका 24% लेना होगा, क्योंकि 10% जो है आपका 5 होगा, 20% जो है आपका हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे इसको मैं देखो प्रॉपर बना के दिखला दूँ यहाँ पे, एक तो तरीका अगर ये प्रॉपर समझ में आ रहा है तो सबसे बेस्ट है आपका, है ना। जैसे कि ए का 15% ये बराबर है आपका बी का 18% का, यही सवाल बोला है यहाँ पे। 5 से ये कट जाएगा 3 बार में, सॉरी 5 से आप 3 से कट जाएगा, 3 से 5 बार में, और 3 से कटेगा 6 बार में। तो ए बाई बी बराबर कितना आ गया, तो ए के बराबर में आपका 6 मान लो, बी के बराबर में 50 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, रेशियो है, 0 बैठा है सहूलियत के लिए।
तो बी का कितना परसेंट, क्वेश्चन मार्क, बी का व्हाट परसेंट, यही ना पूछा है व्हाट परसेंट। ए का 20% है, तो ए आपका 60 है, तो 60 का 20%, यही तो सवाल पूछा है आपसे, है ना। तो देखो 0 0 यहाँ पे कट जाएगा आपका, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, और इसको जब काटोगे तो यहाँ पे 12 कट जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क बराबर 12 दूना 24 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे ये है, एक संख्या और उसके 25% का जो डिफरेंस है, एक संख्या मतलब 100% होता है, और इसी का 25% मतलब 25% होता है, का डिफरेंस कितने का है, 75 का है। इसका जो वैल्यू है 24 है, तो संख्या क्या होगा, यानी कि 100% का मान पूछा है। 25 3 बार में, 25 4 बार में, ये आपका 8 गुना आपका 32 हो जाएगा। ठीक है, किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है और बाद में आपका 15% बढ़ाया जाता है, तो इस प्रकार से 64 जो है रिजल्टेंट के रूप में 64 कम मिलता है। मतलब कि फाइनली जो है मूल संख्या जो पहले इनिशियल में था उससे आपका ये कम होता है। तो एक तो तरीका यहाँ पे सिंपल सा है कि आप यहाँ पे जैसे कि 2 तरीका मैं इसका बता रहा हूँ, ठीक है ना। एक तरीका है कि आप यहाँ पे नंबर को मान लो कि नंबर आपका 100% है, पहले 20% घटाएगा तो आपका 80 पे आके रुकेगा, फिर 15% बढ़ा देगा तो छोटा छोटा नंबर है तो चलेगा आपका, 10% आपका 8 है और 5% और आपका 4 होगा, 8 4 12 बढ़ा देगा तो यानी 92 हो जाएगा ये। तो आप देख सकते हैं कि ये नंबर में जो है डिफरेंस आया है, देखने को मिला है आपका 100% का नंबर 92 पे आके मिला है, यानी कि कमी कितना हुआ है आपका, कम कितना है तो 8% कम है, तो 8% का वैल्यू यहाँ पे 64 है रियल में। तो मूल संख्या क्या है, यानी कि 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूछा है आपसे। तो 8 गुना है तो ये भी आपका 8 गुना हो जाएगा, तो 800 आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ये तो तरीका आपका ये हो गया। दूसरा जैसे यहाँ पे मान लो कि फ्रैक्शन वगैरह कुछ उल्टा सीधा होता है, 37.5 होता है, इस टाइप का होता है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो उस केस में आप क्या करते हैं यहाँ पे ना, उस केस में आप यहाँ पे क्या करते हैं, एक मिनट रुकना थोड़ा, इस केस में आप यहाँ पे ये करते हैं कि इसको फ्रैक्शन में लेकर के चलते हैं। ये घटाने के लिए बोला है ना, तो फ्रैक्शन में मतलब कि आपको 1/5 हो जाएगा, ये घटाने के लिए बोला है। और ये बोला है बढ़ाने के लिए, तो इसको आप घटाओगे, यहाँ पे नीचे 100 रखोगे ना, तो आपका कितना हो जाएगा, 3 में 20 हो जाएगा, 3 में 20 हो जाएगा, राइट ना। अभी ये बोला है आपका बढ़ाया जाता है, तो आपका इसमें क्या होता है, फ्रैक्शन के लिए हम बता रहे हैं, अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में हुआ तो वहाँ पे काम आएगा आपका ये। तो नीचे वाला नंबर हमेशा बेस नंबर होता है, मतलब ये स्टार्टिंग का नंबर है। तो स्टार्टिंग में ये कितना था, मूल कितना था आपका, इनिशियल में कितना था, इनिशियल फेज में, तो 20 25 100 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो क्या हुआ, न्यू नंबर जो बनाएंगे ना, न्यू नंबर कैसे बनाएंगे, तो 1 कम करोगे तो 1 कम करने का मतलब है कि 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 बढ़ा दोगे, 3 बढ़ाने का मतलब है आपका यहाँ पे 23 हो जाएगा। तो 23 गुना 4 कितना हो जाएगा आपका, न्यू नंबर हो जाएगा 92 हो जाएगा। अब ये देखो कितना कम हुआ आपका, तो 8 कम हुआ, तो इसी का वैल्यू आपका दिया हुआ था 64, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग नंबर में यहाँ पे 100 है ना। तो ये सब सवाल में ध्यान देना कि अगर फ्रैक्शन में जैसे होता है 62.5 होता है, इस टाइप का नंबर होगा तो वहाँ पे हम ये चीज़ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगला जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये है, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है। मतलब कि एक संख्या का जो 25% है ना, वो कोई दूसरा नंबर है। अब यहाँ पे ऐसा मत करना कि दोनों का डिफरेंस कर देना, सवाल को पहले पढ़ना ध्यान से। एक संख्या का जो 25% है ना, दूसरी संख्या का आपका बोला है सवाल में कि 30% से 7 अधिक है। दोनों संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस है 29 है। तो संख्याएँ क्या क्या है, पहली बात तो ये है आपका, चलो देख लेते हैं, इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं आप चाहो तो। एक संख्या का 25%, इसका आपका 25% कितना हो जाएगा, 25% का मतलब होता है आपका 1/4 पार्ट। 1/4 पार्ट अगर करोगे आप यहाँ पे, नहीं यहाँ पे तो कोई नंबर ही नहीं आएगा पूरा पूरा आपका, ऐसा करेंगे तो यहाँ पे आपका 34 हमको ये आंसर दिख रहा है, इसके अलावा और कोई दिख ही नहीं रहा है ना। क्योंकि पॉइंट हमको चाहिए कि पॉइंट यहाँ पे अगर देगा 30% मिलेगा तो 0.3 आएगा, जो डिफरेंस आपका 7 आना चाहिए राउंड फिगर में, है ना। देखते हैं यहाँ पे, इसका आधा का आधा कितना हो जाएगा, आधा इसका हो जाएगा 17.5, और 17 होगा, 17 का आधा आपका 8.5 हो जाएगा। अब बोला है कि दूसरे संख्या का 30%, तो इसका 30% कितना होगा, 5 3 15 हो जाएगा। तो 15 का मतलब होता है 1.5 हो जाएगा। इसका डिफरेंस बोला है 7 है, तो इसका डिफरेंस देखो 7 आपका क्रिएट हो रहा है ना। ये तो हुआ ऑप्शन तरीका से। दूसरा तरीका से आप ऐसे बना सकते हो कि दो संख्याएं, दोनों का डिफरेंस आपका दिया हुआ 29 है यहाँ पे, है ना। दूसरा आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, यहाँ पे एक संख्या का जैसे कि यहाँ पे बोला है 25% है ना, तो यानी कि इसका 25% निकालेंगे और इसका आपका कितना 30% निकालेंगे, तो दोनों का डिफरेंस आपका 27 आना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, और दूसरी बात है दोनों का जो डिफरेंस है वो 29 का, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये है कि इसका जब 25% निकालोगे तो इसका लास्ट में कहीं ना कहीं 5 रहेगा, और इसका जब निकालोगे तो इसका लास्ट में कहीं ना कहीं 0, मतलब कि राउंड फिगर नंबर रहेगा 3 रहेगा, तो इसका डिफरेंस कभी भी 7 नहीं आ सकता है।
इसका अगर आप निकालने की कोशिश करोगे 25% का मतलब सिंपल सा है, इसका 25% 10 हो जाएगा, और इसका जब 7% 30% निकालोगे ना तो ये 0.3 रहेगा। तो इसका जब डिफरेंस करोगे तो 7 राउंड फिगर में नहीं आएगा। सेम केस यहाँ पे है कि इसका 30% निकालोगे तो 8 तिहाई 24 आपका 2.4 के आसपास आएगा। और इसका अगर आप निकालोगे 25% तो 7 बचे 35, यानी कि लास्ट में तो 5 रहेगा ना, कुछ भी रहे लास्ट में 5 रहेगा, डिफरेंस आपका कभी भी 7 नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक ही नंबर है, यही जाएगा। और ये सबसे बेस्ट है, मतलब मैं पहले जो बताया आपका सबसे बेस्ट यहाँ पे यही है कि इसका आप क्या करो कि 25% मतलब आधा का आधा आपका तो 8.5 हो जाएगा यहाँ पे, और इसका आपका 30% तो 7 तिहाई 5 तिहाई 15 यानी कि 1.5, दोनों का डिफरेंस आप देख लो 7 है आपका, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट है आपका। अगला यहाँ पे ये है कि एक संख्या का 82% जो और 73% का अंतर जो है 72 है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे इसका डिफरेंस देखो कितने का है, इसका डिफरेंस कितने का है, 7 5 12 का डिफरेंस है आपका। तो 12% का जो वैल्यू है क्वेश्चन में गिवन है आपका 72 गिवन है ना। हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है आपका यहाँ पे कि 48% बताओ। तो 12 चौके 48 आपका होता है, 12 चौके 48 होता है। तो आपका इसका 4 गुना कर दोगे तो 144 का डबल कितना हो जाएगा आपका, राइट ना। यहाँ पे देख लेना सही है 7, हाँ ठीक है 72 है, बराबर है। संख्या का 48% कितना होगा, तो 12 से ही 4 गुना है तो 144 का डबल आपका कितना होता है 28, 288 होता है। ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है 288 है आपका, कहीं पे गलती हो रहा है क्या, सॉरी यहाँ पे 73, 7 और 2 9 होता है, हम 12 कैसे लिख दिए 7 और 2 है ना। यहाँ पे आपका ये 9 होगा है ना, ये कितना होगा 9 होगा। तो 9% का वैल्यू इतना है, तो 48% का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये 9 गुना, अब इधर से देखो 8 गुना है, तो इसको जब 8 से गुना करेंगे तो 8 8 64 आपका राउंड फिगर ही आ जाएगा, ठीक है। किसी संख्या के आधे का 1/3 25 है, किसी संख्या है मतलब मान लेते हैं, और जैसे फ्रैक्शन वगैरह में कभी ये सब वर्ड यूज होता है ना, कभी भी ये सब वर्ड यूज होता है ना, तिहाई 4th पार्ट, तो आप नंबर को कोशिश करो ना कि नंबर को कोशिश करो कि उसका डबल ट्रिपल मान लो। मतलब 1/3 बोला ना, तो नंबर को आप 300 600 300 का मल्टीपल मान लो, है ना। लेट भी नंबर आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हो कि 600 ले सकते हो। बोला है उसका आधा यानी कि 300, इसका 1/4, अच्छा चौथाई यहाँ पे बोला है, तिहाई नहीं बोला है, क्या बोला है चौथाई बोला है। तो चौथाई बोला है तो आपका 100 भी चलेगा, है ना। चौथाई बोला है 100 भी चलेगा। इसका आधा आपका कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और इसका 1/4 पार्ट कितना होगा इसका आपका, इसका 1/4 पार्ट आपका हो जाएगा, आधा मतलब 50 हो गया, इसका 1/4 आधा का आधा आपका 12.5 हो जाएगा ये। तो इतना जो वैल्यू है ना वो 25 है, इसका जो है इसका वैल्यू 25 है। तो संख्या का 20% मान कितना होगा, यानी कि इसका 20% कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये डबल है, तो ये भी डबल हो जाएगा, तो यानी 40 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे ये है, एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है। तो सिंपल सी बात है, रेशियो पूछा है पहली और दूसरी का, तो पहली आपका ये बन जाएगा 6:7 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि ए का 5% बी का 4% इतना है ना। और यहाँ पे लिखा है कि ए का इतना, ए का 6% प्लस बी का 8% हो, अच्छा ऐसा लिखा है। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ए का 5% प्लस में बी का 4%, ये जो है 2/3 है किसका आपका, तो ए का 6%, यानी कि आप इसको लिख सकते हो 6A%, ठीक है ना। और आप लिख सकते हैं इसको 8B%, ठीक है 8B%। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो नंबर के साइड में जाएगा, पहले ए को ले लो आप यहाँ पे, 5 3 15 और यहाँ पे आपका 12, तो 12 इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 3A%। यहाँ पे आपका ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4 3 12 और ये हो जाएगा आपका 8 दूना 16, ठीक है। तो 12 और 16 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 का हो जाएगा, 4B% आपका। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, तो ए के बराबर में 4 हो जाएगा और बी के बराबर में आपका 3 हो जाएगा, तो 4:3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि जब एक संख्या में से 35 घटाया जाता है तो वह स्वयं का 80% रह जाता है। तो 80% रिमेनिंग बच गया, तो घट गया कितना परसेंटेज में, 80% आपका बच गया है, बैलेंस मतलब आके रुका है, तो यानी कि घट कितना गया है, तो घट गया है आपका 20%। ये 20% क्यों घटा है, क्योंकि उसमें से 35 घटाया था। तो सवाल पूछा है कि संख्या का 4/5 भाग 4/5 मतलब होता है 80% कितना होगा। तो आप देख सकते हैं 4 गुना है, तो ये भी आपका 4 गुना होगा, 35 दूना 70 दूना 140 आपका, ठीक है। अगला यहाँ पे सवाल है 480 का 75%, 540 का X% इतना है।
480 का 75% यहाँ पे बोला है। 480 का 75% मतलब 3/4 आप कर सकते हो। 3/4 है ना, सबसे अच्छा 3/4 कर दो तो 75% मतलब 3/4 आपका हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये कट जाएगा, 12 चौके 48 होता है ना, 12 3 36, 360 प्लस में 540 एक्स बटे में 100 हो जाएगा। यहाँ पे बराबर है आपका 603 का। तो एक्स का मान बताना है यहाँ पे, तो कुछ नहीं करना है आपको। 9 कॉमन है तो 9 कॉमन लेकर इसको काट सकते हैं। 9 6 54, 9 7 63, आपका 9 से 6 बार में 54 चला जाएगा, ठीक है ना। और 9 से आपका ये 4 बार में चला जाएगा। 1 0 से 1 0 तो काट ही सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपका 0 यहाँ पे बचा हुआ, तो आपका इधर हो जाएगा 400 प्लस में आपका 6x बराबर हो जाएगा आपका 670। ये आपका 10 उधर चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये माइनस हो जाएगा, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस कर दो यहाँ पे। तो माइनस करने पर 400 माइनस हो जाएगा तो 270 बचेगा आपका। तो आपसे क्या पूछा है, x का मान पूछा है, तो x बराबर कितना हो जाएगा देख लो यहाँ पे। 6 से काटो, 6 चौके 24, 4 करके एक ही ऑप्शन में है, 4 करके एक ही ऑप्शन में है। अगला है किसी संख्या का 8वां हिस्सा उससे कितने परसेंट के बराबर होगा। देखो 8वां हिस्सा बोला तो इसका तो फ्रैक्शन वैल्यू आप जानती हो कि 12.5% के बराबर होगा। कितना होगा, 12.5% के बराबर होगा, ठीक है ना। ये हम लिखा चुके हैं सभी को, है ना। ये जो है हम फिर से यहाँ पे कुछ लिखा दें, चलो जान दो, अभी लिखा हुआ है सभी का, है ना। चलो बोलिएगा तो हम उसका PDF शेयर कर देंगे, ठीक है। 70 का 40%, 80 के 30% से x% अधिक है आपका, है ना। तो x का मान ज्ञात कीजिए। 70 का 40%, 70 का 40% यहाँ पे कितना बन जाएगा आपका ये। 70 का 40%, 7 चौके 28 आपका। 80 का 30%, 80 का 30% 8 24 से x% अधिक है, मतलब अधिक है। तो ये कितना अधिक है आप देख लो यहाँ पे, कितना अधिक है, 4 अधिक है। किससे अधिक है, 4 24 से अधिक है। 1/6, 1/6 का मतलब होता है 16.1/, इतना आपका आंसर है ना। अगला सवाल यहाँ पे ये है, 1 घंटा 1 मिनट 12 सेकेंड का कितना परसेंट है। इसमें देखो हमेशा ध्यान रखना है, जिससे कंपेयर करना होता है उसको नीचे रखना होता है, ठीक है। कभी भी नहीं गलती करना है। 1 घंटे का मतलब कि 1 मिनट 12 सेकेंड इज व्हाट परसेंट। ये सवाल आपका ऐसा है, 1 मिनट 12 सेकेंड इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 आवर, 1 आवर, ठीक है ना। तो ऑफ जिसके साथ में रहेगा वो नीचे रहेगा, बेस में रहेगा, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो आपका मिनट में है ना ये चीज़, तो आपका मिनट में है तो आप ऐसा करो कि सभी को घंटे में लिख, सेकंड में लिख दो। तो 1 घंटा और आपका इधर हो जाएगा कितना, 72 सेकंड हो जाएगा टोटल आपका इस सेकंड में। 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, तो 1 घंटा में आपका 60 मिनट होता है और हर मिनट में 60 सेकंड होता है। परसेंटेज में चाहिए इसलिए इंटू 100 करेंगे। 12 से काटेंगे, 12 से 5 बार में जाएगा, 12 से आपका 6 बार में जाएगा, 6 से आपका ये 6 कट जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर यहाँ पे कितना बन जाएगा देख लो यहाँ पे, कितना प्रतिशत, अच्छा कितना परसेंट है आपका ना 1 घंटे का, राइट ना। अच्छा मैं उल्टा लिख दिया क्या यहाँ पे, बताया सही लिखा, उल्टा मैं सही है ना। देखो 1 घंटा 12 मिनट मतलब 72 सेकेंड आपका ऊपर रहेगा, नीचे आपका क्या रहेगा, नीचे आपका रहेगा 60 गुने में 60, ठीक है ना, इंटू में 100 आपका ये बनेगा। 12 से 6 बार में जाएगा, 12 से 5 बार में जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यहाँ से आप इसको काट दोगे 2 बार में तो 2% आपका सवाल का आंसर हो जाएगा। ए का 20%, बी के ए का 20% 20 है, मतलब कि ए का जो है वो ए का 20% जो वैल्यू है ना वो आपका बी है। तो यहाँ पे पूछा है आपसे, सिंपल सी बात पूछा है, बी का 20%, मतलब कि इधर लिखा है आपका बी का 20%, तो इधर भी 20 से गुना हो जाएगा, है ना। इधर से भी क्या हो जाएगा, बी का इधर भी 20% से गुना हो जाएगा। तो जब इसका 20% निकालेंगे तो 40% आ जाएगा, यानी कि ए का 40% के बराबर हो जाएगा फिर, है ना, राइट ना। या फिर आप इसको रेशियो भी ले सकते हो, रेशियो लेने के बाद में आप बना सकते हो, जैसे कि ए का बोला है ना 20% मतलब 1/5 होता है यहाँ पे। तो ए बराबर 5 हो जाएगा, बोलने का मतलब ए बराबर आप यहाँ पे 500 ले लो और बी बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। सवाल है कि 20 का 20%, अच्छा 20 का 20% आपका यहाँ पे ये है, मतलब बी का 20% भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका 20% कितना होगा, 20 होगा, किसके बराबर है, तो ए का कितने के बराबर है आपका, देखो तो 20 यहाँ पे कितने के बराबर में आएगा, तो इसका आपका 20 अगर लेने की कोशिश करेंगे तो 4% के बराबर आएगा, है ना, 4% आएगा। आप देख लो यहाँ पे 4% आएगा, तो आंसर यहाँ से भी 4 आएगा। अगला सवाल यहाँ पे ये है, ऐसे इसमें सिंपल सा कुछ नहीं किए थे, इधर आपका 20% से इंटू हुआ तो इधर भी आपका 20% इंटू होगा तो 4% आएगा, है ना। अगला सवाल है 2400 के 12% में क्या ऐड किया जाए कि इतना मिल जाए, इतना क्या 18% के बराबर हो जाए। सिंपल सा सवाल है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है,
देखो 2400 के 12% में क्या ऐड करें, तो 2400 का 12% पहले कितना होगा, तो 10% आपका 240 होगा, 10% आपका 240 होगा, 2% आप लोगे तो 48 और होगा, यानी कि 288 होगा आपका, है ना, 288 और होगा आपका ये। इसमें क्या ऐड करें, एक्स ऐड किए, योगफल कितना होना चाहिए, 5400 का 18% के बराबर होना चाहिए। 5400 का 18% से निकालोगे 20% में से 2% घटा दो, तो 20% इसका होगा 1080, इसका 2% कितना हो जाएगा, ये जैसे 20% डाटा है तो 2% डाटा कितना हो जाएगा आपका 108 हो जाएगा। इसको घटा देंगे आप यहाँ पे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 972 आ जाएगा, शायद 972 आ जाएगा। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, एक ही ऑप्शन लास्ट में 4 आपका यहाँ पे है ना। अगला सवाल यहाँ पे ये है कि इसका परसेंटेज रूप क्या है, तो 1/8 का परसेंटेज रूप आपका 12.5 है, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, किसी संख्या का इतना परसेंट 95 है तो संख्या क्या है, तो इसका एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर फास्ट मेथड से कमेंट में डालिए। उस संख्या को ज्ञात करें जो यहाँ भी आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है ना, अभी आपके लिए मैं दे रहा हूँ। ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन था आपके लिए, है ना, ये 2 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए। अगला सवाल है, किसी संख्या का 108% इतना है। सिंपल सी बात है, 108 का वैल्यू दिया हुआ है, 100 का वैल्यू कितना है निकाल कर देखोगे, ट्राई करोगे, मतलब जितना फास्ट बना सकते हो, ऐसा नहीं कि आपसे बनेगा नहीं, क्वेश्चन सभी बनेगा, आप बनाते कैसे ये इंपॉर्टेंट है। 6 घंटे एक दिन का यहाँ पे बोला है, तो एक दिन आपका 100% हो जाएगा आपका डाटा, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 आपके लिए है, वही क्वेश्चन शायद यहाँ पे कॉपी पेस्ट है आपका। एक बाइक के मूल्य में 10% वृद्धि की गई और इसमें पुनः 8% की वृद्धि की गई, बाकी कितना आपका जो है फाइनली इसमें कितना इफेक्ट आया, ये पूछा है आपसे। बाइक के मूल्य में हुई निवल प्रतिशत वृद्धि कितनी है, तो इसमें आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, सिंपल सी बात है, पहले 100 अगर बाइक का मूल्य होता तो पहले 10% बढ़ा था तो 110 हो जाएगा यहाँ पे, फिर आपका 8% बढ़ेगा तो 8% कितना हो जाएगा, 11/8 88 हो जाएगा, यानी कि 8.8 बढ़ जाएगा आपका, तो आपका आंसर हो जाएगा फाइनली 118.8 हो जाएगा। तो देखो कितना परसेंट बढ़ गया डायरेक्टली आपका, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, एक वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य एक टीवी के क्रय मूल्य से 40% कम है। वॉशिंग मशीन है और एक आपका टीवी है यहाँ पे, तो टीवी के क्रय मूल्य से, यानी कि इसका जो सीपी होगा ना, इसका सीपी जितना भी होगा इससे 40% कम होगा, यानी कि इसका सीपी 60 होगा। यदि वॉशिंग मशीन के मूल्य में 18% की वृद्धि होती है, 18% का वृद्धि होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 18% आपका हो जाएगा, 18 छक कितना होता है, 108 होता है शायद, है ना, तो 108 मतलब हो जाएगा 10.8 आपका, 10.8 यानी कि 70.8 हो जाएगा यहाँ पे इसका न्यू रेट, ठीक है ना। और टीवी के क्रय मूल्य में 10% कमी होती है, 10% कमी बोलने का मतलब 90 हो जाएगा ये आपका, 10% मतलब तो कमी हो जाएगा। तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के मूल्य में क्या परिवर्तन होगा, तो सिंपल सी बात है, बोला है 5 इसमें और 2 इसमें क्या परिवर्तन होगा, क्रय मूल्य में क्या परिवर्तन होगा, तो आप ही बताओ। सवाल जैसे बोला है 5 वॉशिंग मशीन, तो 5 वॉशिंग मशीन का मतलब सीपी हो जाएगा 300 रुपया, और 2 गो टीवी आपका बोला है तो यानी कि 200 रुपया, तो टोटल जो पैसा मेरा फंस चुका है 500 रुपया लग चुका है यहाँ पे, है ना। अब इफेक्ट क्या आएगा, तो आप ऐसे कर सकते हो यहाँ पे, इतना ना करने के बजाय यहाँ पे चूंकि सिर्फ इफेक्ट ही बताना है ना, तो एक में आपका 10.8 आ रहा है, 5 को वॉशिंग मशीन लेना है तो 5 से इंटू करेंगे तो 50 और 2 52 पॉइंट का 5 आ जाएगा, 52 पॉइंट का 5 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो है कम हो जाएगा ना, नहीं बढ़ा था आपका, प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 10-10 कम हुआ है, 10-10 कम हुआ है, तो कितना बार कम हुआ है आपका, 2 बार कम हुआ है, तो 2 बार कम होने का मतलब हुआ कि 20 कम हो जाएगा आपका टोटल, यहाँ पे 20 कम हो जाएगा। तो दोनों को जब आप मर्ज करोगे ना तो फाइनली आप क्या पाओगे कि फाइनली इफेक्ट जो है देखने को मिला है, 20 कम कर देंगे इसमें से, तो 32.5 का इफेक्ट है, 32.5 का इफेक्ट है। तो ये परसेंटेज में कितना का आया है, तो 32.5 का कमी आया है, तो कमी करके पहली बात तो यहाँ पे 2 ऑप्शन में है, एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है। इतना का कमी आया है, कितने में आया है आपका, 500 में आया है, इंटू 100 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ये 0 से 0 कट जाएगा आपका, 5 से काटेंगे 5 6 30 पॉइंट आएगा, 5 5 25 आपका ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, ठीक है। थोड़ा हल्का कैलकुलेटिव था लेकिन ठीक था फिर भी, है ना। भुवन के वेतन में पहले 16% कमी किया गया और फिर 25% बढ़ा दिया गया, तो वही सवाल सेम आपका आ गया, पहले 16% कम करो, है ना। तो इसका दूसरा भी तरीका है, वैसे हम बताएंगे,
नंबर यहाँ पे फिलहाल सही नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे 100 ही लेकर बना लो कि 16% कम किया तो कितना हो जाएगा आपका ये 84 में आके रुकेगा ये। फिर बोला है 25% बढ़ा दिया, 25% का मतलब सिंपल सा होता है आधा का आधा, तो इसका आधा होता है 42 और इसका आधा होता है आपका 21 आपका, ये इंक्रीज कर दिया है। तो 21 आप यहाँ पे ऐड करोगे ना तो 103 आ जाएगा, सॉरी 105 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 105 आ जाएगा। तो सवाल पूछा है कि शुद्ध परिवर्तन कितना है, तो देखो पहले उसका जो है एक्चुअल में 100 था और अभी आपका 105 है, तो एक्चुअल परिवर्तन कितना है 5% फिर भी प्लस हुआ है ना। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, एक टीम 45 गेम खेलती है ना, खेले गए खेलों का 60%, एक टीम 45 खेल जीतती है, अच्छा सॉरी यहाँ पे विन करती है 45 आपका, है ना 45 जो है गेम विन की है, एक कोई टीम है जो 45 विन की है। जो खेले गए मैचों का मतलब जितना भी मैच उसने प्ले किया है उसका 60% डाटा है, मतलब ये 60% डाटा है। तो कितना मैच खेला है, सिंपल सी बात है, 60 का वैल्यू गिवन है, 100 आपको बताना है। ये क्वेश्चन नंबर शायद 6 होगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए है, बना करके कमेंट्स में डालना है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऐसे ही रखना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 आपके लिए है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है आपके लिए। 60 में से 48 का कितना परसेंट है ना, 60 48 का कितना परसेंट है, ऐसा समझ लो यहाँ पे। ये कितना नंबर था आपका 9 नंबर आपके लिए, 10 नंबर भी आपके लिए। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ा है, उसके बाद क्या हुआ मई से जून 20% गिर गया है और फिर आपका क्या हुआ 50% बढ़ गया है। तो सिंपल सी बात है उसको क्या हुआ फाइनली, तो इसमें कुछ नहीं करना है, मान लेते हैं कि उसका पहले आपका 100 था इनकम जो भी है, पहले 10% बढ़ गया है तो यानी कि 110 हो गया। उसके बाद फिर क्या बोला आपका 20% गिर गया है, तो 20% मतलब 22 गिरेगा, तो 22 गिरने का मतलब ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा कितना आपका 22 अगर गिराओगे, पहले 20 गिरा दो 90 और 2 और गिरा दो 88 आपका, 88 पे आके रुकेगा। फिर बोला है 50% बढ़ गया, 50% बढ़ने का मतलब ये होता है कि इसका आधा बढ़ गया, तो आधा अगर बढ़ जाएगा यहाँ पे तो आपका ये हो जाएगा 8 4 12 और 1 13 हो जाएगा। फाइनली आपका इतना हो गया। तो सवाल है कि कितना परसेंट बढ़ा है, मूल रूप से कितना परसेंट बढ़ गया है आपका यहाँ पे, तो देख लो 100 से आपका 132 हुआ, तो फाइनली आपका 32% बढ़ा है कितने में 100 में आपका, तो इसलिए आपका डायरेक्टली आंसर यहाँ पे 32 आएगा। अगला सवाल यहाँ पे ये है कि यदि किसी कर्मचारी के वेतन में 15% वृद्धि होती है और उसके बाद 15% कमी होती है, तो इस टाइप का सवाल अगर सेम परसेंटेज का डाटा रहता है ना, सेम परसेंटेज का अगर वैल्यू रहेगा तो उसमें हमेशा कमी आता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हमेशा क्या आता है, कमी आता है ना। जैसे एक आयत का मान लो कि इस क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि एक आयत का लंबाई को 20% बढ़ा दिया और चौड़ाई को 20% कम कर दिया, तो इसका एरिया जो है ना, एरिया हमेशा क्या होगा ना, एरिया हमेशा कमी होगा। और कमी कितना होगा, तो जो भी ये सेम डाटा अगर है ना, तो इसका स्क्वायर कर देना और यहाँ पे नीचे 100 से इंटू कर देना, इतना परसेंट आपका आंसर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे x4 है सेम नंबर आपका, ठीक है। तो यहाँ पे 15 का सोर्स सभी जानते हैं 225 होता है, तो कमी आएगा तो आपका आंसर ही आ जाएगा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देंगे, ठीक है ना। किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 15% कमी करते हैं, उसके बाद आपका बिक्री में 25% का वृद्धि करते हैं, तो दैनिक सेल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे, 15% कम किया है तो आपके पास तरीका यहाँ पे ये है कि आप इसको फॉर्मूला बेस्ड भी बना सकते हैं, ठीक है ना, या फिर फ्रैक्शन में लेकर भी बना सकते हैं। कभी कभी आप देखो दोनों चीज़ याद रखो, परसेंटेज चेंज का भी फॉर्मूला है यहाँ पे, परसेंटेज चेंज आपका होता है x + y + -x/100। तो आप यहाँ पे भी करोगे तो आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप करोगे तो आपके पास अप्रोच ये होना चाहिए ना कि सबसे बेस्ट है कि सम ऑफ डिजिट ले लो, क्योंकि सबका अलग अलग नंबर दिख रहा है हमको यहाँ पे, है ना, सबका अलग अलग दिख रहा है यहाँ पे। ये कितना बन जाएगा आपका यहाँ पे 2 और 1 3 और ये बन जाएगा आपका 5। यहाँ पे परसेंटेज कोई मतलब नहीं होता है, 3 और 5 है यहाँ पे, तो 3 प्लस में 5 और यहाँ पे आपका एक वाला कम है और दूसरा वाला वृद्धि है ना, वृद्धि है, तो फाइनली ये माइनस ही रहेगा जब इंटू करेंगे। तो आपका 3 × 5 = 15, 15 का मतलब आपका 6, 3 × 5 = 15, 15 का मतलब 6, नीचे 100 है तो 100 का कोई रोल नहीं होता सम ऑफ डिजिट में। तो यहाँ पे आपका कितना बन जाएगा आपका 5 3 8, 8 में से 2 जाएगा तो आपका बचेगा कितना 6 जाएगा, तो 2 बचेगा 2 आपका।
तो दो देख लो किस ऑप्शन में आपको फाइनली जो है, दो किस ऑप्शन में है, दो किसी ऑप्शन में है। यहाँ पे कहीं तो गलती हो रहा है क्या, कहीं गलती हो रहा है क्या? नहीं ठीक तो है आपका, है ना। अच्छा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये तो दिख रहा है ना, 6 5 11 11 का मतलब 2 होता है, 6 5 11 11 का मतलब 2 होता है। अब बोलोगे सर यहाँ पे ऐसा आपने बनाया, मैं इसलिए बताया ना, कभी कभी जैसे मान लो कि डाटा ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है ना, जिसे यहाँ पे 37.5% दे देगा वृद्धि किया है, और 82 पॉइंट इस टाइप से आपको करके दे दिया कमी किया, तो इसको गुना करते रहोगे क्या यहाँ पे बैठ के? इतना नहीं कर सकते। तो वहाँ पे सम ऑफ डिजिट अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखो आसान है, आप आसानी से बना सकते थे। बोलेंगे सर इतना क्यों किया आप, लेकिन इसका करने का रीज़न सिर्फ यही था कि आप समझो इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी रहे तो ऐसा बना सकते हैं। वैसे तो इसका हम दूसरा तरीका भी बताए हैं। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका कि एक संख्या में 40% वृद्धि होती है उसके में, हाँ अब ये देखो यहाँ पे सेम है आपका, तो 4 चौके 16 आपका हो जाएगा आंसर। यहाँ पे 16% का कमी हो जाएगा। फाइनली इसमें हमेशा कम आता है ना, तो कमी हो जाएगा आपका, ठीक है। उसका स्क्वायर और नीचे आपका 2 जीरो। एक मोबाइल के मूल्य में पहले 20% कम हुआ, फिर 20% वृद्धि हुआ। हाँ तो इसके लिए तो हम एक तरीका बता रहे हैं कि अगर यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू है ना, कभी भी अगर ये सेम नंबर रहेगा ना, जिसे होल नंबर में रहेगा, हम उसी के लिए बता रहे हैं जहाँ पे कंप्लीट राउंड फिगर नंबर में रहेगा। बोलने का मतलब जैसे 40% हो गया, 50% हो गया, है ना, इस टाइप का नंबर अगर कभी भी रहेगा, 30% हो गया, इस टाइप का कभी भी अगर नंबर रहेगा, तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज का क्या रोल होगा उसको हम आपको दिखा रहे हैं। एक मिनट रुकना थोड़ा, देखो इसमें आप क्या करोगे यहाँ पे ना, परसेंटेज चेंज, इफ बोथ वेरिएबल्स आर गिवन इन मल्टीपल ऑफ 10 फॉर्मेट, है ना, मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है। बोलने का मतलब जैसे कि 30% का डाटा होना चाहिए, 20% इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। देखो यहीं पे आपका क्वेश्चन है ही है। तब मेरा बोलने का मतलब एग्जाम में आप 1-2 सेकंड में बचाते हो ना, तो अगर 10 क्वेश्चन में बताते तो आपका 40 सेकंड बचता है, जो कि एक कोई दूसरा क्वेश्चन के लिए इनफ होता है वो, है ना। तो अभी आप सीख रहे हो, तो अभी आप सीखो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। 50% हो गया मतलब जब भी ये, या फिर आपका मल्टीपल हो गया, जिसे बोलेगा 3 गुना कर दिया, 4 गुना कर दिया, उसमें भी काम आएगा। 4 टाइम्स कर दिया, है ना, इस टाइप का सवाल देगा तब इसमें भी काम आपका आएगा। इसमें करना ये है ना कि जो 2 वेरिएबल्स होता है ना, जो 2 वेरिएबल्स होता है उसको हमेशा माइंड में ध्यान रखना है कि पहला वेरिएबल मेरा 10 है, दूसरा वेरिएबल भी मेरा 10 है, तो 10 गुना 10 कितना हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। अब ये वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि अगर एरिया का क्वेश्चन रहेगा तो ये लंबाई रहेगा और ये चौड़ाई रहेगा, है ना। अब मान लो कि यहाँ पे एरिया का क्वेश्चन नहीं है आपका, जैसे सेल्स का क्वेश्चन है, आपका वस्तु का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पहले 20% छूट दिया, फिर आपका वृद्धि हो, मतलब पहले आपका जो है 10 था और अभी आपका जो है 10 है, इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है आपका, है ना। तो जैसे इसका अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे 10%, तो 10 का 10% कितना होगा आपका? 1 होगा। अगर इसका हम 20% निकालने की कोशिश करेंगे तो 10 का 20% कितना होगा? 2 होगा। अगर इसका हम 30% निकालने की कोशिश करेंगे तो 10 का 30% कितना होगा? 3 होगा। सेम टाइप यहाँ पे भी है आपका। इसका अगर हम 40% निकालने की कोशिश करेंगे कितना आएगा आपका? 4 आएगा। ये यहाँ पे कितना आएगा? 4 आएगा, है ना। मेरा बताने का मतलब फाइनली ये है ना कि अगर 60% बोलेंगे तो आपको 6 समझना है, 70% बोलेंगे तो आपको 7 समझना है ना। जितना परसेंट बोलेंगे उस पर एक पॉइंट बैठा के समझना है। 80% बोलेंगे तो आपको 8 समझना है, ठीक है। पहली बात ये माइंड में सेट करो। अब अगर बोलेंगे कि 20% का कमी किए हैं तो पहली बात तो 2 समझना है, और ये कमी किए हैं तो मतलब 2 कम किए हैं, तो 2 कम किए हैं तो 10 में से 2 कम करोगे तो आपका 8 समझना है आपको। अगर बोलेंगे 30% कम किए हैं तो 3 कम किए हैं, तो 3 कम करने का मतलब है 7 समझना है आपको, है ना, अगर कम किए हैं तो। अगर बोलेंगे हम 40% बढ़ा दिए हैं तो 40% इंक्रीज करने का मतलब ये हुआ कि 4 तो समझना है, लेकिन बढ़ा करके तो आपको यहाँ पे 14 समझना है। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ रही है अच्छी तरीके से। तो हम यहाँ पे ये क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि पहला वेरिएबल जो है ना, हाँ, और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आपका जो है पहला वेरिएबल ये हमेशा 100 होगा ना, तो इसको आप कभी लिखो मत दोबारा, ये आपका माइंड में सेट होना चाहिए, परमानेंटली आपका माइंड में ये सेट होना चाहिए, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका कि मेरा पहला वेरिएबल आपका 10 गुना 10 100 है, तो बोला है कि 20% मतलब 2 कम बोला है, तो आपका 8 लिखो यहाँ पे।
10% मतलब एक वृद्धि बोला मतलब 11 लिखो आप यहाँ पे। तो 11 × 8 आपका कितना होता है, आपका 88 होता है। तो 88 100 से कम है, कितना कम है आपका 12। तो आपका आंसर यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, आगे इस टाइप का सवाल आएगा, हम उसमें दिखाते हैं। ठीक है ना, एक आदमी के दैनिक कार्यों में 35% की वृद्धि होने पर उसकी प्रति मजदूरी में जो है इतना परसेंट का कमी कर दी गई है। तो होने वाला प्रतिशत वृद्धि कितना है, तो यहाँ पे आप बना सकते हो इस मेथड जो अभी बनाए हैं। 35% बोला है यानी कि 3.5 समझना है, और वृद्धि बोला है तो 13.5 हो जाएगा ये। यहाँ पे आपका कमी बोला है तो 2.5 आपको समझना है, कम बोला है तो 7.5 हो जाएगा। अब हम बोलते हैं कि खाली इसको आपको इंटू करना है, इसको आपको क्या करना है, इंटू करना है केवल आपका। तो इंटू करने पर जो भी डाटा आएगा ना उसको 100 से फिर कंपेयर करना होता है कि 100 से ये कितना प्लस है कि माइनस है। इसका जिससे जो भी प्रोडक्ट आएगा तो इसको देखना होता है कि 100 से कितना ये प्लस है कि माइनस है ना, कितना प्लस है कि माइनस है। तो जाहिर सी बात है कि इसको अगर इंटू करेंगे ना तो कहीं ना कहीं 100 से ऊपर ही भागेगा, कम नहीं होने वाला है। तो ऊपर भागेगा तो यहाँ पे 100 में से आप घटा के आंसर दे सकते हो। तो इसका जो सम ऑफ डिजिट है 5, 3, 8 और 1 9, यानी कि इस पूरे का सम ऑफ डिजिट हमेशा 9 आएगा। हमेशा कितना आएगा, 9 आएगा। तो 100 में से अगर 9 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 100 में से अगर हम 9 घटाते हैं तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 91 आ जाएगा, है ना। तो 91 का मतलब यहाँ पे 1 आएगा। तो फाइनली 1 आपको देखना है कि किस ऑप्शन में आपका 1 है लिखा हुआ। तो 5, 3, 8 नहीं, यहाँ पे आपका ये 100 से ऊपर है ना, सॉरी, है ना, ये क्या है आपका 100 से ऊपर भाग रहा है ना। तो 100 से ऊपर भाग रहा है मतलब इसमें से आपका 100 घटाया जाएगा। ये ऊपर भाग रहा है तो क्या हो जाएगा, ये 100 घटाया जाएगा यहाँ पे। तो इसका जो सम ऑफ डिजिट था 9 आया था, 9 में से आप इसको घटाओगे तो आपका 1 आएगा। तो यानी कि यहाँ पे फाइनली 8 आएगा, फाइनली 8 आएगा। तो 8 अगर आप देखोगे तो 5, 3, 7 और 1, 8 आपका इस ऑप्शन में है ना, इस ऑप्शन में है। वैसे आप यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला ये भी था आपका कि पहला नंबर जिससे कि x + y का फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। ये सिंपल सवाल था, है ना, ये सिंपल था आपका, इससे भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक व्यापार मेले में पहले दिन इतना लोग आए हैं, चौथे दिन संख्या इतना रह गया है। तो चौथे दिन पहले कितना परसेंट घट गया है, सिंपल सा पूछा है कितना परसेंट घटा है। तो घटा तो है, ये बात तो बराबर है आपका, है ना। अगर मोटा मोटी भी अगर देखने की कोशिश करोगे ना, ये कितना कम हुआ है आपका, चूँकि ऑप्शन बहुत सारा वेरी कर रहा है ना। तो इसको आप मान लेते हैं मोटा मोटी 85 मान लो, इसको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑप्शन है हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस में आपका 85 और इसको मान लो आपका 17,000 मान लो, 17,000 मान लो, ठीक है ना। कम हुआ है, कितना कम हुआ है आपका, तो कहीं ना कहीं ये मात्र 1/4 के आसपास बचा है, 1/5 के आसपास बचा है ना। तो 1/5 के आसपास बचा है, इसका मतलब कम हुआ है 75% के आसपास डाटा आपका। सॉरी, ये आपका नहीं, कितना 17 चौके 68 ना, 80% आपका आएगा, 80% के आसपास आएगा ये, है ना। कम कितना हुआ तो इतना परसेंट कम हुआ है। यहाँ पे सम ऑफ डिजिट से भी बना सकते हैं इसको, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते। देखो सम ऑफ डिजिट अगर लगाएंगे ना तो यहाँ पे आपका 5 और 4 9 हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये 8 होगा, मतलब पहले 8 लोग था, ये 9 खत्म हो जाएगा, 6 और 1 7 है। अभी जो है 7 लोग हैं, कितना कम हो गया है, तो वही पूछा है आपसे कितना कम हुआ है। तो 1 कम हुआ है, 1 कम होने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि कितने में कम हुआ है। तो 8 में × 100 अगर करेंगे तो नीचे ध्यान रखना है कि 8 है। तो हम बताए थे कि नीचे अगर 8 होगा ना तो इसको 8 से गुना करके हटा सकते हैं आप। तो यहाँ पे भी 8 से गुना करोगे आप, है ना। तो फाइनली आपका नीचे 64 हो जाएगा। 64 का मतलब 6 4 10, 10 का मतलब 1 हो जाएगा। तो ऊपर में आपका 8 रहेगा। तो 8 देखो इसी ऑप्शन में, और किसी ऑप्शन में आपका 8 नहीं है, ठीक है ना, सम ऑफ डिजिट के हिसाब से भी। एक दुकानदार सामान बेचते समय, एक दुकानदार आपका जो है यहाँ पे सामान बेचते समय और सामान खरीदते समय 10% की सीमा तक बेईमानी कर सकता है। अंततः जब वह पकड़ा गया तो दंडित किया गया, तब तक वह कितने % का लाभ कमा चुका था। सिंपल सी बात है, इसमें आपको क्या करना चाहिए, खरीदते समय भी 10% का प्रॉफिट मान रहा है, मतलब 10 का वस्तु 11 में वो बेच रहा है कस्टमर को, है ना। मतलब कि 10 रुपये का सामान है लेकिन वो 11 रुपये का सामान लेकर के आ रहा है। और जब बेचता है तो उसमें भी 10 का डंडी मारता है, कि यहाँ पे 10 का बोल के 11 का देता है। तो 11 × 11 आपका 121 हो जाएगा। 121 का मतलब 21% प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, 2 क्रमागत छूट है यहाँ पे, इसका जो है एकल सिंगल डिस्काउंट क्या होगा। तो क्रमागत का मतलब वही होता है, आप ऐसे भी बना सकते हो, है ना, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला पे इक्विवेलेंट करके भी बना सकते हैं इसको। एक डाटा में क्या बोलोगे आप, ठीक है ना। तो पहले ये डिस्काउंट हुआ तो 88 आएगा। अब 5% डिस्काउंट होने का मतलब है कि 4.4 आपका माइनस और हो जाएगा यहाँ पे। तो 4.4 अगर माइनस होगा तो आपका बचेगा ये कितना, आपका 83.6 बचेगा। तो 100 से ये कितना कम है आपका, तो 16.4 कम है ना। अगला सवाल है,
जब किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी की जाती है तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या में 20% वृद्धि हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, 20 गुना 20 आपका 40, यानी कि वृद्धि कमी आएगा ना, कमी आएगा। कितना क्वेश्चन और है अभी? अच्छा क्वेश्चन है, चलो ठीक है, देखते हैं अभी जो भी है। बहुत सारा क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ने वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसी टाइप का सवाल आ रहा है तो सेम टू सेम आपका रहेगा। चावल का मूल्य 25 से बढ़ करके 30 हो गया है, तो कितना आपका बढ़ गया है ये, है ना। खर्च को समान बनाए रखने के लिए कितना % कम करना होगा? तो सिंपल सी बात है, अब देखो यहाँ पे बोला है कि पहले जो था 25 था, अभी 30 हो गया, तो मतलब खर्चा तो 5 पे ज़्यादा हो गया ना। बोला कि खर्चा को मेंटेन करना है, खर्चा को में कोई चेंजिंग नहीं करना है ना। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कम करना पड़ेगा। कितना कम करना होगा? 5 कम करना होगा। कितने में कम करना होगा? तो 30 में कम करना होगा, इंटू 100 आपका। ये आपका कट हो जाएगा यहाँ पे, 5 से 6 बार में चला जाएगा, तो 1/6 का मतलब होता है यहाँ पे 16, 2/3% आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि चीनी का खपत जो है 12 से बढ़ करके 15 हो गया है, तो कितना बढ़ गया है? सिंपल सा पूछा है कितना बढ़ गया है। तो ये जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना आपके लिए, शायद ये 11 नंबर, आपको जो भी रहेगा 11 नंबर लिख करके आंसर करना है, ठीक है ना। अगला सवाल यहाँ पे ये है, एक पुस्तक मूल्य पहले 20% बढ़ाता है, फिर 20% कम, 25% कम करता है, तो इसका जो है अपरिवर्तन क्या होगा? तो देखो, पहले 25% बढ़ाया मतलब कि 12.5 हो गया ये, फिर 20% कम किया मतलब 8 हो गया, तो 12 गुना 8 96, और 4 आपका 100, मतलब कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि 100 में ही मिल गया ये। इसको जब गुना करेंगे तो 100 बन जाएगा ये। अगला सवाल है कि किसी संख्या के 20% वृद्धि किया गया, फिर 10% कम किया गया। तो हम चाहते हैं कि इस सवाल का आंसर आप 12 नंबर का आप आंसर कमेंट्स में करिए। सेम सवाल बताए हुए हैं, ये भी बताए हुए हैं। 13 नंबर आप बनाइए, बन रहा है फिर भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 14 नंबर आपके लिए है। 15 नंबर, एक बजट में पेट्रोल की कीमत 10% वृद्धि की गई, एक मोटर वाहन यात्री कितने % कम करना है ताकि पेट्रोल, अच्छा यहाँ पे ये अच्छा सवाल इसको हम बता रहे हैं ना। देखो, इस टाइप का सवाल में क्या करना है कि कभी भी अगर ऐसा सवाल होगा ना, इसमें देखना ध्यान से, पहले इसमें देखो डिफरेंस क्या है दोनों सवाल में, इससे पहले वाला में और इसमें डिफरेंस क्या है आपका, है ना। देखो इसमें डिफरेंस क्या है आपका। दो वेरिएबल, इससे पहले आपने देखा था 2 वेरिएबल, है ना। इसमें क्या होगा आपका कि एक वेरिएबल का वैल्यू गिवन होगा, एक दूसरे वेरिएबल का मान पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान देना है। दूसरा आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको कि होता क्या है इसमें आपका, दूसरे ओवरऑल इसमें गिवन होगा। ओवरऑल जो चेंजिंग आएगा ना, ओवरऑल जो चेंजिंग आएगा आपका वो गिवन रहेगा, वह दिया रहेगा। अब ओवरऑल चेंजिंग का मतलब होता है कि आपका नो चेंज हो सकता है, लास्ट में आपको एक लाइन लिख दे कि नो चेंजिंग, मतलब कोई परिवर्तन ना हो रहा है, ठीक है ना। या फिर ऐसा हो कि 10%, केवल 10% बढ़े, तो मतलब कहीं ना कहीं ओवरऑल गिवन है उस सवाल में। तो इस टाइप का सवाल कैसे बनाना है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक सवाल मैं लिखता हूँ आपको, एक सवाल यहाँ पे मैं देखो ना, यहाँ पे 2-3 सवाल लिया था, चलो जाने दो अभी। चीनी के मूल्य में 10% कमी करने पर इसके खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि करें जिससे कि इसके खपत में केवल, चलो यहाँ पे मैं ये लेता हूँ, में कोई परिवर्तन ना हो, है ना।
तो देखो यहाँ पे ओवरऑल आपको बोला है कि फाइनली उसको कोई चेंजिंग नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको बनाने के लिए सिंपल सा फंडा है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ईजी है, ठीक है ना। पहले 10% बोला कम किया, तो आप मान लो कि उसका शुरुआत में आपका 100 था। सिंगल वेरिएबल इस टाइप का क्वेश्चन दूसरे टाइप से बता रहे हैं, ठीक है ना। 100 था, 10% कम किया तो ये 90 पे आके रुकेगा। सवाल अब है कि इसको कितना परसेंट बढ़ा दे कि फिर से आपको यहाँ पे कोई परिवर्तन ना मिले, मतलब फिर से ही 100 ही मिल जाए रिजल्ट, यहाँ पे फिर से ये 100 मिल जाए। तो कितना परसेंट बढ़ाना होगा इसको, देखो कितना परसेंट इंक्रीज करना होगा, आप ही बताओ कितना परसेंट बढ़ाना चाहिए इसको, कितना परसेंट बढ़ाना चाहिए। तो 10 बढ़ाना होगा कितने में, आपका 90 में इंटू 100। तो यही सवाल का आंसर हो जाएगा 11/9%, ठीक है ना। अगर यही सवाल ऐसा होता कि मान लेते हैं कि इसका एक सिंगल वेरिएबल, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, लेंथ में, एक आयत के लंबाई में 25% वृद्धि किया गया, 25% वृद्धि किया गया, तो आपको बताना इसके चौड़ाई में कितना परसेंट कमी करे, कितना प्रतिशत कमी करे, जिससे कि एरिया में केवल 5% का वृद्धि हो। ये सवाल है आपका, है ना, केवल 5% का वृद्धि हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि लंबाई को 25% बढ़ाया है, तो लंबाई को 25% बढ़ाने का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, बताइए आप ही लोग। अगर 100 का वस्तु है तो वो कितना हो गया, 125 में आके रुका है, ठीक है ना, 125 में आके रुका है। अब चौड़ाई को कितना परसेंट कम करे, तो यानी कि चौड़ाई को कम करेगा तो एरिया में इफेक्ट डालेगा, ठीक है ना। तो एरिया जो है फाइनली उसको कितना चाहिए, इसका एरिया जो है फाइनली 105 चाहिए, सवाल में लिखा है 105 चाहिए। तो देखो कम करना होगा, कितना कम करेगा ये, तो कितना कम करेगा तो 105 आ जाएगा, फाइनली यहाँ पे 105 है। अगर बोलता कोई परिवर्तन नहीं तो 100 लिखते हैं। तो आपका यहाँ पे 20 कम करना होगा, कितने में कम करना होगा, तो आपका 125 में करना होगा इंटू 100 आपका यहाँ पे। तो 25 से 5 बार में जाएगा, 25 से 4 बार में जाएगा, 5 से काटोगे 4 बार में, तो 4 चौके 16% इसको कम करना पड़ेगा आपका, तब आंसर ये जाएगा, ठीक है ना। तो यही सवाल यहाँ पे ये था, 10% बढ़ा दिया, यानी कि 100 का वस्तु 110 किया, ध्यान से देखना। अब कितना कम करे, है ना, कितना कम करे कि उसका पेट्रोल में कोई वृद्धि ना हो, मतलब कि उसका जो है, सिंपल सी बात है, ट्रेवल कम कर दिया वहाँ पे, तो 10 कम करना होगा तभी आपका 100 पे आके रुकेगा, है ना। 10 कम करना होगा किस में आपका, तो 110 में इंटू 100 आपका, है ना। तो 9/11 आ जाएगा आंसर यहाँ पे। अगला सवाल है, पहले बोला है 25% बढ़ा दिया, मतलब 100 को 125 कर दिया, तो कितना अब कम करे, कितना कम करे कि किस प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए। मूल वेतन को बहाल करने के लिए, अच्छा फिर से आपको बोला है ना यहाँ पे, वही चीज़ है कि जो स्टार्टिंग में वेतन था वही वेतन फिर से लाना है, तो नए वेतन को कितना परसेंट कम करना होगा। तो सिंपल सी बात है, इसको कम करना होगा कितना, 25 कम करना होगा, तब जाकर के 100 मिलेगा, कितने में, तो 125 में, सॉरी, है ना, कितने में आपका, तो 125 में इंटू 100 जब आप करोगे तो 25 से 5 बार में जाएगा, 5 से आपका 20 बार में जाएगा, तो आंसर होगा 20% यहाँ पे। अगला सवाल है कि नई सरकारी नीति में इतना परसेंट बढ़ा दिया गया है, तो हम चाहते हैं कि ये सवाल नंबर शायद आपका 13 होगा, ये आपके लिए रहेगा, है ना। अगला सवाल यहाँ पे ये है, एक रेसिडेंस में रहने वाले फ्लैट की कीमत में जो है प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि होती है। ऐसा कैसे हो गया यहाँ पे, सवाल कहाँ आ गया, चलो ठीक है। यदि वर्तमान मूल्य इतना है तो 2 वर्ष के बाद कितना होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रेजेंट में उसका मूल्य ये है, आपका प्रेजेंट में आपका इसका मूल्य ये है, 2 साल के बाद क्या होगा। तो आप यहाँ पे क्या करो ना, सबसे बेस्ट हम बोलते हैं सम ऑफ डिजिट अप्लाई कर लो। सम ऑफ डिजिट सबसे बेस्ट है कि शुरू में इसका 6 था सम ऑफ डिजिट, अगला साल क्या हो जाएगा कि 15% बढ़ जाएगा। 15% बढ़ने का मतलब है कि 115% हो जाएगा। तो 115% का जो सम ऑफ डिजिट है ना, 5 2 7 है इसका, तो अगला साल भी कितना रहेगा, 7 ही रहेगा। नीचे आपका 100 है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। जब इसको आप इंटू करोगे ना तो 6 7 42 होगा, 42 का मतलब आपका 6 आएगा, है ना, 6 7 42, आपका 42 का मतलब 6 आएगा। और फिर से आपका 6 7 गुना करोगे तो 42 होगा, 42 का मतलब फिर से आपका 6 आएगा, मतलब फाइनली इसका सम ऑफ डिजिट 6 होना चाहिए। तो यहाँ पे 8 7 15 का मतलब 6 हो रहा है, आपका यही आंसर हो जाएगा। देख लो, और बाकी किसी में नहीं होना चाहिए, 100% है कि नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये 9 कट जाएगा आपका, 5 5 10 और 18 इसमें नहीं हो रहा है आपका, 5 4 9 इसमें भी नहीं हो रहा है आपका, 9 खत्म हो जाएगा यहाँ पे, 5 3 8 7 15 यहाँ पे आपका हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे आपका हो रहा है। तो यहाँ पे हल्का मामला फंस गया है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो अब फंस गया है तो यहाँ पे दूसरा तरीका ये भी आपके पास है, सिंपल सा मेथड है। 15% बोला है ना, तो 15% इसका 10% कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 6 लाख, 5% कितना होगा, 3 लाख होगा। यानी अगला साल इसका जब पहुंचेगा डाटा तो ये 6 लाख करके इतना पहुंचेगा आपका, 0 0 0 0, कितना जीरो आएगा, 1 जीरो और आएगा आपका। फिर अगला साल क्या हो जाएगा कि अगला साल इसमें आपका जो है ना, अगला साल इसमें 15% और बढ़ेगा,
तो 10% पहले कितना होगा, तो 10% आपका हो जाएगा इसमें 6 9 करके होगा, फिर 0 0 आपका रहेगा, ये सब है ना 0 0। अब 5% मतलब इसका आधा रहेगा आपका, तो इसका आधा जब करोगे तो आपका इसका आधा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 का आधा 3 होता है, राइट ना। इसका आधा आपका हो जाएगा 80, 395 हो जाएगा इसका आधा, है ना, राइट ना, 395 0 0 0। जब इसको हम ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना फाइनली बनेगा, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है फिर यहाँ पे, सॉरी 35 तो ना 70 होता है, 35 यानी कि 34 होगा ना, सॉरी, है ना, क्या माइंड में चल रहा है यार। देखो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 5 9 5 13, आपका ये आंसर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा ना, डी नंबर हो जाएगा। लास्ट में आपका 3 आ रहा है, डी नंबर ऑप्शन में एक ही है। यदि एक भिन्न एक्स वाई वाई के रूप में 12% बढ़ा दिया गया है, ठीक है, और इसके हर में जो है आपका 2% कम किया गया है, तो उस भिन्न का 6/7 भाग मूल्य भिन्न, अच्छा इतना मिलता है आपका, यहाँ पे सवाल भी उल्टा सीधा लिखा है, उस भिन्न का इतना हो जाता है। अच्छा ऐसा है, मान लो यहाँ पे कि आपका इनिशियल जो भिन्न है ये एक्स वाई वाई, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका वाई वाई में एक्स, आपका बोला है कि अंश में 12% वृद्धि, अंश का मतलब ये होता है आपका न्यूमिनेटर में आपका, है ना, 12% बढ़ा दिया तो यानी कि 112 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 2% कम किया यानी कि 98 हो जाएगा। परसेंटेज दोनों है तो कट जाएगा, ये भी परसेंटेज, ऊपर भी परसेंटेज है, नीचे भी परसेंटेज, तो कट जाएगा, इसको लिखने कोई मतलब ही नहीं है। उस भिन्न का मतलब ये जो रिजल्ट है ना, ये क्या मिलता है, तो जो फ्रैक्शन है उसका कितना हो जाता है आपका, उस भिन्न का 6/7 हो जाता है, यानी कि 6/7 हो जाता है, ऐसा है। यहाँ पे उस भिन्न का नहीं, सिंपल सा होना चाहिए कि कमी होने पर 6/7 हो जाता है, क्योंकि यहाँ से इसका मतलब ऐसा सवाल का लैंग्वेज थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है ना, ये ऐसा हो जाता है। तो आपसे पूछा है मूल्य भिन्न क्या है, मतलब वाई बाई एक्स क्या होगा, तो यहाँ पे सिंपल सा आप काटोगे, 7 से काटोगे ना तो 14 7 98 होगा, और इसको अगर काटोगे ना तो आपका ये कट जाएगा, 6 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा आपका, ये 6 से नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 3 बार में, और यहाँ पे आपका ये कटेगा, यहाँ पे आपका ये 56 हो जाएगा, और यहाँ पे ये कट जाएगा 14 से आपका 4 बार में, 14 चौके 56, है ना, तो ये 3 नीचे आ जाएगा, नहीं 4/3 आंसर हो जाएगा, 4/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि एक कर्मचारी का पहले 10% बढ़ाया है, फिर 10% कम किया है, तो सेम वही सवाल हो गया आपका, है ना। अगला सवाल यहाँ पे ये है कि एक वस्तु का कीमत 25% घट जाती है मूल कीमत को बनाए रखने के लिए, ये आपके लिए है आपका, है ना, 75 हो गया है, मूल कीमत मेंटेन करना मतलब 100 ही बनाना है, कितना बढ़ाना चाहिए इसको, ठीक है ना। तो ये शायद आपका 13 नंबर क्वेश्चन होगा, कितना नंबर क्वेश्चन था आपके लिए, 14 नंबर क्वेश्चन हुआ ये आपका, 14 नंबर क्वेश्चन ये आपके लिए है, 14 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है। 15 नंबर आपका यहाँ पे ये है, ये भी आपके लिए है, बना लेना 15 नंबर। अगला सवाल यहाँ पे ये है, 16 नंबर भी आपके लिए है। 17 नंबर देखो बन जाएगा, ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि नहीं बनेगा, सभी क्वेश्चन आप लोगों को बन, चलो खत्म भी हो गया आपका यहाँ पे, है ना। तो ये टाइप 1 कंप्लीट हो गया, और इससे अगर इसका इंग्लिश का किसी को चाहिएगा तो मेरे को बोलना, है ना, 9155779922 पे अगर आप मैसेज करोगे, खाली आप जो भी चाहिए कंटेंट, आप उसका नाम और इंग्लिश में हिंदी में जो भी चाहिए आप बोल देना, उसको मिल जाएगा फिर आपका, ठीक है। चलिए आज के लिए फ़िलहाल यहीं पे रखते हैं, और जल्दी ही मिलते हैं इसका दूसरा वीडियो में, ठीक है।